वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टीवी की बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान टीवी अंग्रेजी में सेटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे नशरियात पेश करेगा। आईसीसी पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर, मुतनाज़ा मैच रेफरी को हटा दिया। ज़राए के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट आज का मैच सुपरवाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और यूएई के मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे। तर्जमान पीसीबी आमिर मीर कहते हैं, एशिया कप के हवाले से ताहाल हतमी फैसला नहीं किया, मुशावरत जारी है, आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे की दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। काबीना के अहम अरकान भी साथ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों मुल्कों में शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के खिलाफ उम्मत का इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान का हर सतह पर कातर के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कातर से मुलाकात। 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, हमला कातर की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं का खत्ते की सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर्स आमद। शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज की शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। शोहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। और सखर बैराज से निकलने वाला पानी ने सेवन में तबाही मचा दी। मजीद 2 बड़े देहात पानी में दाखिल। लोंग खान, दारो और सादिक सत्थू के 300 से ज्यादा घर पानी की लपेट में आ गए। महकमा इनहार के मुताबिक 4,20,000 क्यूसेक पानी का रेला सेवन से कोटरी की तरफ रवाना। उधर कंदकोट में कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़रियाब। दरिया सिंध गुडू बैराज पर पानी की सतह भी मुसलसल कम होने लगी। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुडू बैराज अपस्ट्रीम में पानी का बहाव 5,11,051 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज डाउन स्ट्रीम में पानी 5,18,120 क्यूसेक। कोटी बैराज पर निचले दर्जे का बहाव 2,93,017 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी का रेला है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शारा फैसल, नसरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बहादुराबाद, गुलशन इकबाल और सदर में भी बादल बरसे। सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में भी बारिश। दुश्मन अनासर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में CPC सेक्रेटरी चिंग जेनंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत की मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसपा भुट्टो भी हमरा। बिलावल भुट्टो की चीन में अहम मुलाकातें। तमीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर चीफ कंसल्टेंट भी मिले। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक चीन इक्तिसादी राहदारी समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत हुई। सीनियर वजीर शजील इना मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह भी मुलाकात में मौजूद। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात की कोशिश फिर नाकाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दूसरे रोज भी मुलाकात ना हो सकी।
अली अमीन गंडापुर काफिले के हमरा धागल नाके पर पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा, मुलाकात ना होने से मसाइल और कन्फ्यूजन बढ़ती है। 9 मई हमारी पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। बानी ने बार बार मना किया, किसी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो ये उसका ज़ाती इक़दाम है। तहरीक इंसाफ में भी मुनाफिक मौजूद हैं। गलत बयानियाँ बनाकर पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की सियासी चाल, 17 सेनेटर्स ने कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। अली जफर ने तमाम सेनेटर्स के इस्तीफे जमा करवा दिए। अली जफर का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिखा, इस्तीफे एहतजाज के तौर पर दे रहे हैं। आईनी किरदार अदा ना करने वाली कमेटियों को खत्म करते हैं। कमेटियों के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं। बानी PTI मुल्की सियासत का हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, हमने मुतअद्दिद बार बानी को सियासी अमल का हिस्सा बनाने की कोशिश की। वो सियासत ही नहीं कर रहे तो हम उनका सियासी वजूद कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अवाम PTI की फितना फैलाने की साजिशों को देख रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जुडिशल वक्त से रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और अशतर औसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की समाअत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का फैसला चैलेंज करने का फैसला। जस्टिस तारिक को काम से रोकने के फैसले के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने कहा, चेयरमैन PTI की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। PTI में सीनियर मेंबर को चेयरमैन PTI आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। चेयरमैन PTI मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। वज़ीर आला सिंध की सैलाब के दौरान कच्चे के डाकुओं पर नजर। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे के ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कच्चा डूब चुका है, डाकू बाहर आ गए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। कच्चे में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 760 टारगेटेड ऑपरेशन और 352 सर्च ऑपरेशन किए। 823 डकैतों को गिरफ्तार किया और 8 इश्तिहारी डकैत मारे गए हैं। पंजाब के निजी सरकारी स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन की करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक मौजूदा दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया की बदौलत बच्चों के जहन और अखलाकी इक़दार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत को इस समाजी मसले को संजीदगी से हल करने का लाहे अमल तैयार करना चाहिए। तमाम प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में कानून साजी की जाए। मोदी सरकार की एक और हटदर्मी। भारतीय सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी में शिरकत से रोक दिया। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात 22 सितंबर को करतारपुर में मुनक्किद होगी। वाघा अटारी बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर से कोई यात्री शरीक नहीं हो सकेगा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिखों को उनके मुक़द्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारत के सिख यात्रियों को पाकिस्तान का वीज़ा जारी ना करने पर भारतीय पंजाब में एहतजाज। यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म लुक फेडरर ने ऐलान करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में हालिया महीनों में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ चुके हैं। हमें 2 रियासी हल की जानिब जाना होगा। लग्जमबर्ग अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। दोहा हमला जाहिर करता है इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की जनरल असम्बली इजलास से कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गजा की जंग अखलाकी, सियासी, कानूनी तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी। कतर दोबारा सालसे के लिए तैयार है। उम्मीद है कतर और अमेरिका की मुलाकात इसराइल पर संजीदगी से मुज़ाकरात के लिए दबाव डालने में मदद देगी।